Warm welcome to my channel. Dear learners, myself Parminder Kaur और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ सेकेंड पार्ट दैट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करवाया था इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन फिजिबिलिटी स्टडी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताया था। फिर मैंने डिस्कस करा था कि आप जो है बता सकते हो कि कौन कौन सी इश्यूज इन्वॉल्व हैं फिजिबिलिटी स्टडी में। फिर मैंने आपके साथ टेक्निकल फिजिबिलिटी डिस्कस करी थी और आज इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। डियर लर्नर्स, इनके ऊपर कई बार नोट भी आ जाता है, कई बार आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। सो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जो है इट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स दैट मे अराइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का मतलब है कि जब हमने कोई सिस्टम बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है या कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस आ सकती हैं। फर्स्ट ये है कि इंफॉर्मेशन, कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है वो एक्यूरेट होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए, टाइम पे उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलनी चाहिए। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, द सिस्टम नीड्स टू प्रोवाइड एडुकेट, टाइमली, accurate and useful information. You should be able to supply all the useful and required information to all levels and categories of users. कि जितने भी users की categories हैं उन सबको ये information available होनी चाहिए. Next is response time. It needs to study the response time of the system. कि जो operational feasibility है वो response time पे भी depend करती है कि अगर यूज़र कोई क्वेरी पोस्ट करता है तो उसका आंसर उसको फास्ट मिलना चाहिए। मीन्स उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम से कम होना चाहिए, तभी वो सिस्टम जो है वो फिजिबल सिस्टम होगा। इट शुड बी फास्ट इनफ टू गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट टू द यूज़र। और यूज़र को जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो ज़रूर मिलना चाहिए विद इन टाइम। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। इस सॉफ्टवेयर सिस्टम मस्ट ऑपरेट एक्यूरेटली। मीन्स वही सॉफ्टवेयर फिजिबल होगा जो एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट मीन्स जो यूजर को वैल्यू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स दैट इट शुड प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स यूजर। Accuracy is a degree to which the software performs its required function and gives desired output. Next is security. There should be adequate security to information and data. तो जो सॉफ्टवेयर है अगर वो सिक्योर नहीं है तो उसके इंफॉर्मेशन और डाटा के लॉस्ट होने के चांसेस हैं। उनको फ्रॉड पर्सन से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो ही सॉफ्टवेयर फिजिबल होगा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज सर्विसेज। द सिस्टम नीड्स टू बी एबल टू प्रोवाइड डिजायरेबल एंड रिलायबल सर्विसेज टू इट्स यूजर। और ऑपरेशनल वही सॉफ्टवेयर है जो यूजर को डिजायरेबल सर्विसेज प्रोवाइड करे। Next is efficiency. The system needs to be able to use maximum available resources. ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है वही फिजिबल होगा जो सारे रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करे विदाउट एनी इंटरप्शन। तो वही सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। यस, ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर उसकी कॉस्ट जो है कि मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आती है लेकिन जब हम उसको बनाते हैं वो कम आती है तो भी वो एक प्रॉब्लम है। या इनिशियल स्टेजेस में डेवलपिंग के टाइम कॉस्ट ज़्यादा आती है तो भी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वही सॉफ्टवेयर चाहेगी जो इकोनॉमिकली फिजिबल होगा, जो लेस कॉस्टली होगा। So the economical feasibility is nothing but judging whether the possible benefit of solving the problem is worthwhile or not. So at the feasibility study level, it is impossible to estimate the cost. But कई बार कहा जाता है कि जो इनिशियल स्टेज है वहाँ पर
कॉस्ट को एस्टिमेट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट, और यूजर की रिक्वायरमेंट टाइमली टू टाइम चेंज होती रहती हैं, एक टाइम पे एक नहीं रहती। लेकिन फिर भी अगर हम सिस्टम एनालिसिस को अपॉइंट करते हैं तो वो हमें गाइड करेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे लेस कॉस्टली हो सकता है। However, when the specific requirements and solutions have been identified, the analysis weigh the cost and benefit of the solution. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Cost benefit analysis. Next is legal feasibility. जो सॉफ्टवेयर है वो लीगली भी फिजिबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए सो दैट वेंडर्स और यूजर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन सके। सो लीगल फिजिबिलिटी प्लेज ए मेजर रोल इन फॉर्मुलेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन वेंडर्स एंड यूजर्स। इफ द ओनरशिप ऑफ द कोड इज नॉट गिवन टू द यूजर, अगर हम यूजर को कोड की ओनरशिप नहीं देते तो क्या होगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल इट विदाउट प्रॉपर परमिशंस। प्रॉपर परमिशंस के बिना उसको इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाएगा। तो यूजर को उसकी कोडिंग भी देनी बहुत ज़रूरी है, बट विद लीगल बाइंडिंग्स। So another important legal aspect is that whenever an IT company and a user company do not belong to the same country, तो उसके ऊपर क्या होंगे? टैक्स भी लगेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसफर भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो वही प्रोजेक्ट अच्छा माना जाएगा जो लीगली फिजिबल होगा। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आते हैं प्रोजेक्ट में, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली ऑपरेशनली फिजिबल होना चाहिए, लीगली भी वो फिजिबल होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।